ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास का प्रसंग शब्द और घाव, ये द्रौपदी और श्री कृष्ण जी का प्रसंग है। बहुत ही सुंदर, तो इसमें इसको श्रवण करें। बहुत ही सुंदर प्रसंग। 18 दिन के युद्ध ने द्रौपदी की उम्र को 80 वर्ष जैसा कर दिया था। शारीरिक रूप से भी वो, मानसिक रूप से भी। शहर में चारों तरफ विधवाओं का बाहुल्य था। पुरुष इक्का दुक्का ही दिखाई पड़ते थे। अनाथ बच्चे घूमते दिखाई पड़ते थे और उन सब की वो महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निश्चेष्ट बैठी हुई शून्य को ताक रही थी। तभी कृष्ण कक्ष में दाखिल होते हैं। द्रौपदी कृष्ण को देखते ही दौड़कर उनसे लिपट जाती हैं। कृष्ण उसके सर को सहलाते रहते हैं और रोने देते हैं। थोड़ी देर में उसे खुद से अलग करके समीप के पलंग पर बिठा देते हैं। द्रौपदी, ये क्या हो गया सखा? ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। तो इस पर कृष्ण देखिए क्या कहते हैं। नियत बहुत क्रूर होती है पांचाली, वो हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती, हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थीं और तुम सफल हुई द्रौपदी। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, सारे कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। तो द्रौपदी फिर क्या कहती हैं, सखा तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने के लिए? तो फिर कृष्ण जी कहते हैं, नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने के लिए आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते हैं और जब वे समक्ष होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। इस पर द्रौपदी कहती हैं, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ कृष्ण? तो फिर कृष्ण कहते हैं, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी भी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट कभी नहीं पाते। इस पर द्रौपदी देखिए क्या कह रही हैं, मैं क्या कर सकती थी कृष्ण? तो कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का एक अवसर देती तो शायद परिणाम कुछ और ही होते। इसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया तब तुम उसे स्वीकार नहीं करती तो भी परिणाम कुछ और होते। और उसके बाद तुमने अपने महल में दुर्योधन को अपमानित किया, वो नहीं करती तो तुम्हारा चीरहरण नहीं होता, तब भी शायद परिस्थितियाँ कुछ और होती। हमारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं द्रौपदी, और हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले तोलना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए सब पहले तोलो फिर बोलो, तो जो बात एक निकल जाती है मुंह से शब्द, तो वो वापस नहीं आता। अन्यथा उसके दुष्परिणाम सिर्फ स्वयं को ही नहीं, अपने पूरे परिवेश को दुखी करते रहते हैं। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, शब्दों में है। बहुत ही सुंदर कृष्ण जी की बात कि जो पॉइज़न है, जहर है, वो शब्दों में है। एक बार मुंह से गलत शब्द निकल जाए तो वो आदमी को घायल की तरह कर देता है। इसलिए शब्दों को प्रयोग सोच समझकर करिए। ऐसे शब्द का प्रयोग
करिए जिससे किसी की भावना को ठेस ना पहुँचे। तो आज ये प्रसंग कृष्ण जी का और द्रौपदी का ये श्रवण किया तो इसमें एक खास बात ये है कि आज जीव बोलने से पहले कुछ सोचता नहीं है, जो मर्जी आई बोल दिया। तो आज जीव से जीव दुखी है और जो उसके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। क्रोध हर समय एक रहता है कि ये बात तुमने क्यों कह दी। किसी ने कह दी तो बर्दाश्त करने की भी क्षमता होनी चाहिए। हो सकता है कि बर्दाश्त करने के बाद जो जीव के गलत शब्द निकले हैं तो वो शायद उससे वो माफ़ी मांग ले कि ऐसा मुझसे अब अगली बार नहीं होगा, अब मुझे माफ़ कर दें। तो यह प्रभु की अपार कृपा है। और जब भक्त प्रभु के चरणों में लगा हुआ होता है तो उसके मुंह से कभी भी बुरा शब्द नहीं निकलता, एक प्यार के शब्द ही निकलते हैं और हर जीव ऐसे जीव से प्रसन्न रहता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का अगर ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।